नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में विगत वर्षों में पूछे गए मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को इन तक देखना और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। मलिक काफूर जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मलिक काफूर था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो मलिक काफूर को सौंपा था। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? तो औरंगाबाद के नज़दीक में है वो। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, जिसे फिरोज तुगलक भी कहा जाता है। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि मन्यारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। कुतुब मीनार को जैसा हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, ये जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश के सुल्तान ने पूरी सल्तनत वंश में अत्यधिक समय तक शासन करने वाले शासकों में से गिने जाते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को का यात्री था और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध जब हुई थी उस समय दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो लोधी वंश था। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो पीर जो है वो सूफियों के गुरुओं को कहा जाता है। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो पर्सिया से प्रारंभ हुआ था, जिसे फारस कहा गया है। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? तो सिलसिला के नाम से जाना गया। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव की नीति में। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो असमिया का। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? तो संत तुकाराम नाम था। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है कन्फ्यूशियसवाद का, यानी कि कन्फ्यूशियस धर्म का। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंशीय शासकों ने। ठीक है, जिसमें नाम आता है हरिहर एवं बुक्का का। उसके बाद आता है प्रश्न कि विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो हरिहर द्वितीय। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री कौन था? तो इसका नाम था निकोलो डी कॉन्टी। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अमुक्त मल्याद लिखी है। ठीक है, अमुक्त मल्याद है। और एक है जाम्बती कल्याणम। अमुक्त मल्याद तेलुगु में लिखा गया है और जाम्बती कल्याणम संस्कृत में लिखा गया है। अब सेट 2 शुरू हुआ है दोस्तों। इसका पहला प्रश्न है कि तेलुगु कृति अमुक्त मल्याद का लेखक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। अमुक्त मल्याद किसका कार्य है? तो कृष्णदेव राय का है। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी के नाम से आज जाना जाता है ये। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो 1565 में हुआ था ये। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय द्वारा किया गया था। गोल गुंबद कहाँ है? तो गोल गुंबद जो है बीजापुर में है। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो गोल गुंबद के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे जफर खान भी कहा जाता है और हसन गंगू के नाम से भी ये जाना जाता है। अगला प्रश्न है सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो गोलकुंडा के खान से निकाला गया था।
भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था, जिन्होंने मुगल वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1526 में लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी है। भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने किया था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था तो राणा सांगा था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुआ। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो हुमायूं के शासनकाल में हुआ। पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेर शाह ने बनवाया था। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? तो कन्नौज का युद्ध के वजह से, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? तो कन्नौज का युद्ध में, जो कि 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो 1540 में लड़ा गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है कि मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेर शाह के अधीन में। ठीक है। और बाद में फिर अकबर के अधीन। कलनौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो मात्र 15 वर्ष की थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूं ने किया है। अगला प्रश्न है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बदायूंनी ने। अकबर ने पंचमहल का निर्माण, जो खंभों के लिए विख्यात है, कहाँ किया है? तो फतेहपुर सीकरी में किया है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरि और विजय। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो विश्व बंधुता। आयन अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। ठीक है। अब सेट 3 का प्रश्न शुरू होता है दोस्तों। सेट 3 का पहला प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा का रचना है अबुल फजल का। ठीक है। आयन अकबरी और अकबरनामा दोनों अबुल फजल का है। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इबादत खाना में करता था। प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया? तो अकबर ने दिया था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो बैरम खान था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो 1/3 किया गया था, यानी कि 1/3। अगला प्रश्न है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है कि अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने स्वीकार किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो अकबर के शासनकाल में। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो अकबर। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर का क्या अर्थ है? जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। अगला प्रश्न है चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर था? तो जहांगीर के शासनकाल में। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो जहांगीर ने रोक दिया था इसको। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस 1739 में कौन लेके गया था? तो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह लेके गया था। औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? मोहम्मद मुअज्जम ने। मुगल शासकों की दरबारी यानी कि अदालती भाषा कौन सी थी? तो फारसी था, जिसे पर्शियन कहा गया है। अगला प्रश्न है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में है स्थित है। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो पूर्वी बंगाल के साथ।
शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो कालिंजर में। नाना फडणवीस का मूल नाम था तो बालाजी जनार्दन भानु। शिवाजी का गुरु कौन था? तो रामदास। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ाई लड़ा था? तो वो थे शिवाजी। अब सेट 4 का प्रश्न शुरू होता है दोस्तों। इसका पहला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो राजा जय सिंह को भेजा था। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया? शाइस्ता खान को। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो 2 बार। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा, तो उसका नाम है ताराबाई। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से और अंग्रेजों, तीनों से किए थे। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो बालाजी बाजीराव। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो सालबाई की संधि के द्वारा। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल से समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम नाम था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो मसूलीपट्टनम में था। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगालियों की राजकुमारी से। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम क्या था? तो उसका नाम था जमोरिन। अगला प्रश्न हमारे पास है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने किया। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंतिम में यही गए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो अल्बुकर्क थे। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1699 में किया गया था। खालसा वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो तलवंडी था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरु अंगद हैं। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो गुरु अर्जुन देव ने। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो अमृतसर को। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह को या रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो विलियम बेंटिक ने। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत खां। तो इस प्रकार से दोस्तों मध्यकालीन भारत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। अगले क्लास में हम लोग आधुनिक भारत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना इस प्रकार का और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। आने वाले हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं सारा प्लान बना रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर करवा सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।